Good morning, students. Today, I, your economics teacher, as Gunjan Kaur, will be presenting you the topic of chapter number 2, microeconomics. The topic name is central problems along with PPC. Central problems we have already read. What are the central problems? There are three types of central problem. The first central problem is known as what to produce. अब what to produce मतलब क्या प्रोड्यूस करना है इकोनॉमी में. तो what to produce deals with two kind of problems. What are these two problems? The first one is what kind of good to be produced. कौन सा तरह का गुड हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, दैट इज रिटर्न इन what to produce. And the next problem is what quantity should be produced. Okay, first problem we should discuss is what to produce. Under this what to produce central problem, we have two identities or two different problems dealing with this is known as what kind of good to be produced, कौन सा good produce करना चाहिए, और दूसरा what quantity should be produced. नाउ ये दोनों जो प्रॉब्लम है व्हाट काइंड ऑफ गुड टू बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट क्वांटिटी ऑफ गुड शुड बी प्रोड्यूस्ड कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम. दिस आई हैव ड्रॉन अ पीपीसी. यू कैन सी पीपीसी में हमेशा एक्स ओ वाई तीन एक्सिस आएंगे और उसके बाद गुड एक्स लिखा रहेगा एक्स एक्सिस में, गुड वाई लिखा रहेगा वाई एक्सिस में. इसको आप एग्जाम्पल दे सकते हैं राइस एंड वीट. ओके, वी आर टेकिंग टू गुड्स एज राइस एंड वीट. Now I have pointed 5 points on PPC such as A, B, C, D and E. अब ये जो 5 points है ABC में, A, B, C, D, E, PPC में, this point A and point E क्या बताते हैं? Only one good is to be produced. पॉइंट ए में सिर्फ गुड वाई प्रोड्यूस हो रहा है, गुड एक्स नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. एंड पॉइंट ई में सिर्फ गुड एक्स प्रोड्यूस हो रहा है, गुड वाई नहीं प्रोड्यूस हो रहा है. ओके, पॉइंट ई में क्या हो रहा है? ओनली गुड एक्स इज प्रोड्यूस्ड. एंड पॉइंट ए में क्या हो रहा है? ओनली गुड वाई इज प्रोड्यूस्ड. सो ए एंड ई पॉइंट में ओनली वन गुड इज टू बी प्रोड्यूस्ड. एंड बी सी डी पॉइंट में क्या हो रहा है? अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं. बी सी और डी में अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, आइदर गुड एक्स एंड गुड वाई, बोथ द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बट द क्वांटिटीज़ विल बी डिफरेंट. अब जैसे बी में इतना हो गया, इतना आपका गुड एक्स प्रोड्यूस हो रहा है तो इतना गुड वाई प्रोड्यूस हो रहा है बी पॉइंट में. तो सेम सी में क्या हो रहा है? सी में इंक्रीज़ हो जा रहा है एक्स का प्रोडक्शन और वाई का प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिमांड ऑफ कंज्यूमर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है. गॉट इट स्टूडेंट्स? Now move on to the second problem, central problem, that is how to produce. अब how to produce मतलब कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए हमें, कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए? We have two techniques to produce. We have two techniques to produce. The first one is labor intensive and the second is capital intensive. आप दोनों में से कोई भी एक टेक्निक को लेकर प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना गुड्स. आइदर आप लेबर लेकर प्रोड्यूस कर सकते हैं या आप कैपिटल लेकर प्रोड्यूस कर सकते हैं. अगर आपके एरिया में लेबर ज़्यादा है तो आप लेबर यूज़ करेंगे, अगर आपके पास कैपिटल यानी पैसे ज़्यादा है तो आप कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेंगे. तो हाउ टू प्रोड्यूस में क्या क्या इन्वॉल्व है? टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. अब ये पीपीएफ क्या डिसाइड करता है कि इनएफिशिएंट या एफिशिएंट यूज़ ऑफ दिस टेक्निक्स. हमारे जो टेक्निक्स हैं वो इनएफिशिएंट यूज़ हुए हैं या एफिशिएंट यूज़ हुए हैं, वो इस पीपीएफ के थ्रू हम डिसाइड करेंगे. देखिए मैंने फिर एक पीपीएफ बनाया है यहाँ पर. इस पीपीएफ में फिर से मैंने एक्स ओ वाई, गुड एक्स गुड वाई आपको नॉमिनेट किया है. अब यहाँ पर मैंने वापस से वही 5 पॉइंट दिए हैं, ए बी सी डी एंड ई. अब ये जो ए बी सी डी ई पॉइंट्स है ये हमें क्या बता रहे हैं? एफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्निक. हमारी जो टेक्निक है वो एफिशिएंटली यूटिलाइज हो रही है. एंड बी ये जो पॉइंट एच है ये हमें क्या बता रही है? इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ टेक्निक. जो हमारी टेक्निक है वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज है. अब टेक्निक कोई भी हो सकती है बच्चों, आइदर लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव. ये डिपेंड करता है आपके चॉइस पे, ठीक है, प्रोडक्शन के चॉइस पे. तो ये हम अब कोई भी जब टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो ए बी सी डी ई पॉइंट क्या बता रहा है? एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक. और पॉइंट एच जो पीपीसी के अंदर लाई कर रहा है वो क्या बता रहा है? इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्निक. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड प्रॉब्लम, दैट इज थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर हुम टू प्रोड्यूस. तीसरा प्रॉब्लम क्या है?
फॉर whom टू प्रोड्यूस. नाउ तीसरा प्रॉब्लम में वी हैव अगेन डिफ्रेंशिएटेड इनटू टू पार्ट्स. द फर्स्ट पार्ट इज पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन, द सेकेंड पार्ट इज फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. वैसे फॉर हुम टू प्रोड्यूस, हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना चाहिए? सोसाइटी में हर तरह के लोग रहते हैं, मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, तो हर तरह के लोग रहते हैं. तो जनरली हम इन दोनों के लिए प्रोड्यूस करते हैं. या तो हायर क्लास के लिए कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम? लग्जरी गुड्स. कौन सा गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? लग्जरी गुड्स. एंड मिडिल क्लास के लिए हम कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे? नेसेसरी गुड्स. मिडिल क्लास के लिए कौन सा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे हम? नेसेसरी गुड्स. ओके. हाई क्लास तो ऑब्वियसली उनके पास पैसे ज़्यादा है, तो लग्जरी गुड्स प्रोड्यूस करेंगे. लग्जरी गुड्स का एग्जाम्पल क्या हो गया आपका? आजकल एसी तो कॉमन हो गया, तो आप रोल्स रॉयस कार बोल सकते हैं, रोल्स रॉयस कार. ठीक है, ये हो गया लग्जरी गुड्स. नेसेसरी गुड्स क्या हो जाएगा? आजकल नेसेसरी गुड्स हो गया एसी, फ्रिज, ये सब नेसेसरी गुड्स है. तो हम आइदर हाई क्लास के लिए प्रोड्यूस करेंगे लग्जरी गुड्स, और लग्जरी गुड्स का एग्जांपल क्या हो गया? रोल्स रॉयस कार. या फिर हम मिडिल क्लास पीपल के लिए प्रोड्यूस करेंगे नेसेसरी गुड्स. अब नेसेसरी गुड्स का एग्जांपल क्या हो गया? आजकल का नेसेसरी गुड्स है एसी, फ्रिज वगैरह वगैरह. नाउ वी हैव डिफरेंशिएटेड इट इनटू टू पार्ट्स. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन. पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. क्योंकि अब हर तरह के लोग हैं ना सोसाइटी में. अपर क्लास तो उनको वो क्या करते हैं? वो ज़्यादा अर्न करते हैं. फिर लोअर क्लास वो एकदम ही कम, डेली वेजेस अर्न करते हैं. फिर मिडिल क्लास है, वो सैलरी बेस्ड पर्सन है, वो सैलरी. तो इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. तो पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इनइक्वल है, मतलब सबको समान पैसे नहीं मिलते हैं काम करने पर. अब जो रिक्शा वाला है वो रिक्शा दिन रात चलाता है, फिर भी क्या दिहाड़ी में कितना रुपया कमा लेगा? 500, 300, 400, 500 रुपया मैक्सिमम में. और जो वही फैक्ट्री का वर्कर है वो एक दिन में कितना रुपया कमा सकता है? 1000, 1500 वैसे. और जो फैक्ट्री का मालिक है वो कितना कमा रहा है? वो लाखों में कमा रहा है. तो दैट इज़ कॉल्ड इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम. ओके. नाउ द सेकेंड पार्ट इज़ फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन. अब ये फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जो इनकम में डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ये कहाँ हो रहा है? डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या है? मैंने आपको पहले ही दिन बताया था. क्या क्या है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अलग अलग तरह के इनकम मिलते हैं. लैंड को क्या मिलेगा? रेंट. और लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस या सैलरी. और फिर कैपिटल में क्या मिलेगा आपको? इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे हो रहा है. ठीक है. नाउ अगेन हमने एक पीपीएफ बनाया है. पीपीएफ में आपको YOX एक्सिस बनाए हैं. अब Y एक्सिस में हम क्या मेज़र कर रहे हैं? लग्जरी गुड्स. लग्जरी गुड्स का एग्जांपल जैसे रोल्स रॉयस कार. और नेसेसरी गुड्स कौन? X एक्सिस में हम क्या मेज़र कर रहे हैं? नेसेसरी गुड्स. अब यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पॉइंट लिया है, दैट इज़ A एंड पॉइंट B. अब पॉइंट A में हम क्या देख रहे हैं? पॉइंट A में हम क्या देख रहे हैं?